बनारस वाले मिश्रा यानी हरीश मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया। एक शादी समारोह से लौट कर आ रहे थे, रास्ते में उनको पकड़ करके रात भर थाने में रखा गया। को धार्मिक चोला पहन करके वो हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शूद्र है। ब्राह्मणों में 3 जाति निकाल दी जिसको अछूत समझते हैं। अगर आप सच बोल रहे हो तो योगी आदित्यनाथ की सरकार सच को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आलोचना नहीं करेंगे तो संविधान डूब जाएगा। ये लोग खत्म करने की साजिशें रच रहे हैं, वो होगी। यही मिश्रा जी कर रहे हैं। मुसलमानों के पक्ष में बोलना ही हमें लग रहा है मिश्रा जी को भारी पड़ गया। शायद हो सकता है, बिल्कुल सच का साथ दिया है तो शायद हो सकता है। करके कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, लखनऊ से लेकर के वाराणसी तक घेर करके बताएंगे कि हम मिश्रा हैं, मैं भी मिश्रा। जैसे वो एक ट्रेन चला था ना, मैं भी चौकीदार, तो मैं भी बनारस वाला मिश्रा, मैं भी ये मत सोचिएगा झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाल देंगे। मिश्रा जी के साथ हम कल भी थे, आज भी हैं, और वो जब सत्य के साथ रहेंगे हम उनके साथ। बनारस वाले मिश्रा यानी हरीश मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मोहम्मद अंसार मौजूद हैं, जो एमआईएम के नेता भी हैं। तो अंसार, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बनारस वाले मिश्रा जो बेबाकी से हमेशा अपनी बात रखते थे, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, कैसे देख रहे हैं पूरा मामला? असल में ये जुर्म सच्चाई का है, ये जुर्म जो है वो न्याय का है। अगर आप संवैधानिक तरीके से सब भाषा का प्रयोग करके कानूनी दायरे में रह करके अगर जो है सरकार के नीतियों का और सरकार के द्वारा पाले लोगों का खंडन करेंगे तो सरकार आपको जेल भेज देगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बेबाक बोलते हैं। अरे कहाँ बोल रहे हैं, सबकी आवाज को दबाने का काम जो है उत्तर प्रदेश की हुकूमत कर रही है। बनारस वाले मिश्रा जी के साथ क्या हुआ, वो रातों रात घर से उठाए गए। एक शादी समारोह से लौट कर आ रहे थे, रास्ते में उनको पकड़ करके रात भर थाने में रखा गया। उनको प्रताड़ित किया गया। और दूसरी कमाल की बात मैं आपको बता दूं, अभी तक उनका मेडिकल नहीं हुआ है। इस बात को याद रखिए। देखिए, हमें देश जेल भेज दिया ना। सुनिए, हमें देश के संविधान ने अधिकार दिया है। हम संवैधानिक तरीके से अगर एक बनारस वाले मिश्रा को चोट आई तो लाखों बनारस वाले मिश्रा सड़कों पर नजर आएंगे। हाँ, इस बात को समझ लीजिए। आपका क्या रिलेशन है भाई बनारस वाले मिश्रा से? ये वही रिलेशन है, एक सच्चाई के साथ जो रिलेशन होता है। सच्चाई के साथ जो रिलेशन होता है, बस मेरा रिलेशन वही है। जब बहराइच पूरा जल रहा था, बहराइच पुलिस के सामने जो है वो एक समुदाय जो है लाठियां लेकर के चल रहा था, तब बनारस वाले मिश्रा वाराणसी से खड़े होकर के कह रहे थे कि पूरी हिंसा का जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ है। सुनिए, शायद जुर्म यही है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलना जुर्म है। यार, सरकार का खंडन तो कोई भी कर सकता है यार, विरोध तो हम कर सकते हैं। देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, देश के संविधान ने इजाजत दी है। भाई, मैं विरोधी हो सकता हूँ, हमारा मतभेद हो सकता है, और हुकूमत अगर बनारस वाले मिश्रा को, क्योंकि वो हमारे पार्टी से चुनाव भी लड़े हुए हैं, बहुत सभ्य लोग हैं। पीडीएम न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर बन रहा था, तो मेरी उनसे बहुत सभ्य तरीके से, बहुत शालीनता के साथ बातें हुई, मीटिंग हुई। वो सच के साथ खड़े हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही जुर्म है कि उन्होंने सच बोला, और ये सरकार सच को बर्दाश्त नहीं करती। अभद्र भाषा इस्तेमाल की है और आप कह रहे हो वो सच्चाई के साथ खड़े। सुनिए, वो देखिए, इस तरीके से प्रताड़ित नहीं किया था कि आप उठाइए जेल में डाल दीजिए। देखिए, भद्राचार हो, एक जो भाजपा कह रही कि हम सब हिंदू हैं, ठीक है, भाजपा कह रही है कि हम हिंदू हैं, हम कुमार नहीं है, हम दलित नहीं है, हम ठाकुर नहीं है, हम पंडित नहीं है, हम चौहान नहीं है। लेकिन एक तरफ वही उनके ही लोग जो है मंच पर बैठ करके कथावाचक लोग, बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके कथा करने वाले, अपने आप को धार्मिक चोला पहन करके वो हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शूद्र है। ब्राह्मणों में 3 जाति निकाल दी जिसको अछूत समझते हैं। देखिए, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वो एक अपने धार्मिक जो है गुरु है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन एक तरफ हिंदू कहा जा रहा है और एक तरफ हिंदुओं को जातियों में बांट दिया जा रहा है। ये कौन सा हिंदू है? सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर जो धारा लगाए, धारा 19 और 78 के तहत उनको जेल भेजा गया। धारा 19 नहीं, वो 302 लगा दे, 426 लगा दे, 556 लगा दे, वो सब लगा सकते हैं। अगर आप सच बोल रहे हो तो योगी आदित्यनाथ की सरकार सच को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सुनिए, अरे वो तो मिश्रा है, उनको कहा है कि मतलब सरकार प्रताड़ित मिश्रा पंडित कुछ नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। ये आप क्या समझते हैं कि हिंदुत्ववादी सरकार है?
और क्या, सीधे से सनातन की बात। तो फिर मिश्रा जी को काहे जेल में डाल दिए? मिश्रा जी को सिर्फ जेल में इसलिए डाले क्योंकि वो सच बोल लेते हैं, भाजपा सरकार के आलोचक थे और ये इस देश का संविधान ने आलोचना करने की इजाजत दे रखी है। लेकिन वो कहा गया था ना संविधान खतरे में, इस वक्त यकीनन संविधान खतरे में है, देश का कानून खतरे में है। इतने बड़े शंकराचार्य के खिलाफ बोलेंगे तो जाहिर सी बात जेल जाएंगे। देखिए खिलाफ किसी के खिलाफ हम बोल सकते हैं ना, आप जो है वो कोर्ट के तरीके जो है वो शालीनता के साथ जो है वो संवैधानिक तरीके से जो है वो आप जो है किसी को गिरफ्तार कीजिए, आप नोटिस दीजिए, आप जो बुलाइए सभ्य तरीके से, मेडिकल तक नहीं हुआ। अब सुन लीजिए, आपके माध्यम से कह दे रहा हूँ कि मैं बहुत शांतिपूर्ण, बहुत संवैधानिक आदमी हूँ, मैं देश के संविधान, देश के कानून पर भरोसा रखता हूँ। लेकिन ये भी तो इनका बहुत सारा वीडियो वायरल होता है, हमेशा विवादित बयान दे देते हैं, कभी कभी योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़ा कर देते हैं, कभी देश के आला वजीर आजम मोदी पर जो है सवाल पूछने लगते हैं। अरे हम भी तो वजीर आजम पर सवाल करते हैं, और ये जब विपक्ष में थे तो ये क्या थालियां बजा रहे थे क्या? जब ये विपक्ष में थे तो क्या ये झुनझुना बजा रहे थे क्या? जब ये विपक्ष में थे तो इनकी ही महिला जो है भाजपा नेता दिल्ली के संसद भवन को घेर करके सिलेंडर सर पे रख करके पहुंच जाती थी। भैया आलोचनात्मक हो सकते हैं हम, होना है हमको। अगर हम आलोचना, देखिए आप अगर आलोचना नहीं करेंगे तो संविधान डूब जाएगा। ये लोग खत्म करने की साजिशें रच रहे हैं, वो होगी, यही मिश्रा जी कर रहे थे। सुबह 11 बजे उठाया मिश्रा जी को, हरीश मिश्रा को, रात में उठाया, 11 बजे रात में उठाया, रात भर रखा, उसके बाद दिन भर रखा, 3 बजे के आसपास उनको जेल भेज दिया। सुनिए भाई, जमानत काहे नहीं हुआ? जमानत अमानत नहीं होगी। देखिए कल हमने आपको कहा था ना 298 रुपए की डकैती अमानतुल्लाह खान ने कर दी, 3 बार के विधायक ने। सो ये देखिए आम व्यक्ति के लिए कानून नहीं है, जमानत जो है वो संविधान में अपवाद कहा गया है, सबको मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन योगी हुकूमत जमानत के लिए नहीं, आपको जेल में प्रताड़ित करने के लिए तैयार है। अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप बोलेंगे तो आपको जेलों में डाला जाएगा। और एक बात याद रखिएगा पत्रकार महोदय, अगर मिश्रा जी को चोट आई तो मोहम्मद खड़ा हुआ है, इस देश का मुसलमान खड़ा हुआ है। क्योंकि जब बहराइच जल रहा था, जब संभल जल रहा था, जब पुलिस के सामने एक समुदाय जो है वो लाठियां लेकर के चल रहा था, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोल रहा था। पुलिस जो है नतमस्तक थी, खड़ी हुई थी योगी आदित्यनाथ की पुलिस, और उनके सामने जो डंडे लेकर के चल रहा था। जब ये वाराणसी की जमीन से खड़े होकर के मिश्रा जी ये कह रहे थे कि सारे जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं, तो जो हमारे लिए बोल रहा है तो हम उसके लिए नहीं बोलेंगे। एक ठाकुर होकर के एक मिश्रा को परेशान कर रहे हैं, मिश्रा को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो आज तक तो हमने सुना था कि मुसलमानों पर डंडे चला रहे हैं, मुसलमानों पर मुकदमा हो रहा है, लेकिन मिश्रा जी पर भी हो सकता था। मुसलमानों के पक्ष में बोलना ही हमें लग रहा है मिश्रा जी को भारी पड़ गया। शायद हो सकता है, बिल्कुल सच का साथ दिया है तो शायद हो सकता है। और मैं फिर से कह दूं, आपको बार बार कह रहा हूं कि इस देश के संविधान ने हमको इजाजत दी है। अगर बनारस वाले मिश्रा को खरोच आई तो लाखों बनारस वाले मिश्रा लखनऊ से लेकर के, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, लखनऊ से लेकर के वाराणसी तक घेर करके बताएंगे कि हम मिश्रा हैं, मैं भी मिश्रा। जैसे वो एक ट्रेन चला था ना, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो मैं भी बनारस वाला मिश्रा, मैं भी बनारस वाला मिश्रा, मैं भी बनारस वाला मिश्रा। मोहम्मद निकलेंगे बनारस वाले मिश्रा, मोहम्मद, हाँ बिल्कुल, मैं मोहम्मद खड़ा हूँ। इस देश का मुसलमान सच के साथ खड़ा है और हमेशा हम सच के साथ खड़ेंगे, और सच को पराजित करने की कोशिश की जाएगी, सच को दबाने की कोशिश की जाएगी, सच को कुचलने की कोशिश की जाएगी। हम डरने वाले नहीं हैं, ये मत सोचिएगा झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाल देंगे। मिश्रा जी के साथ हम कल भी थे, आज भी हैं, और वो जब जब सच के साथ रहेंगे हम उनके साथ नजर आएंगे। तो हमारे साथ ये मोहम्मद अंसार थे जो AIM से हैं, और बनारस वाले मिश्रा जी को किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद जेल भेज दिया गया, जमानत तक नहीं हुई। अब देखना यह होगा कि बनारस वाले मिश्रा जी कितने दिन रहेंगे जेल में, और साथ ही साथ आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।